आज की फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखने की इस जर्नी में मैं आप लोगों को बैंक अकाउंट्स के बारे में समझाना चाहूँगा। देखो, बैंक अकाउंट की ज़रूरत हर पैसा कमाने वाले को ज़रूर पड़ती है। जिस दिन आपकी पहली जॉब लगेगी या आप प्रोफेशन में या बिजनेस में आएंगे, तो आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत सबसे पहले पड़ने वाली है। ये वो जगह है जहाँ पे आपका पैसे का लेन देन चलेगा। जनरली तीन तरीके के बैंक अकाउंट्स होते हैं। एक एक करके मैं तीनों बैंक अकाउंट्स के बारे में और इनके क्या डिफरेंस होते हैं ये आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरी अकाउंट की। अगर आप बैंक में डायरेक्टली जाएंगे एंड बोलेंगे मेरे को सैलरी अकाउंट खुलवाना है, तो बैंक आपको सैलरी अकाउंट ऑफर नहीं करेगा। सैलरी अकाउंट बैंक्स के एम्प्लॉयज़ कॉरपोरेट कंपनीज को अप्रोच करके उनके एम्प्लॉयज़ के लिए खोलते हैं। बड़े बड़े बैंक्स के जो एडवाइज़र्स होते हैं, ये कंपनीज़ को अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि सर, हम आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इनके सैलरी अकाउंट खोलना चाहते हैं। इससे जो एम्प्लॉयर होता है उसको काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। आप सपोज़ करो, एक एम्प्लॉयर या एक बंदे की कंपनी में 50, 100, 500, 5000 एम्प्लॉयज़ हैं। कितने लोगों की इन्फॉर्मेशन वो खुद नोट करेगा? सबके अलग अलग अकाउंट होंगे, सबके अलग अलग बैंक होंगे। उनकी डिटेल्स लेके अपने करंट अकाउंट में वो बेनिफिशियरीज ऐड करेगा। ये बहुत ही ज़्यादा टीडियस और लॉन्ग प्रोसेस है। इससे बचने के लिए एम्प्लॉयर्स को बेनिफिट दिया जाता है कि ये सारी सरदर्दी बैंक लेगा। बैंक का वो बंदा आपकी कंपनी में आएगा, आपसे आपकी डिटेल्स लेगा, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बाकी जो डिटेल्स उनको चाहिए होंगी वो आपसे नोट करवाएगा। उसके बाद आपको एक एनवलप डिलीवर होगा जिसमें आपका अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ें उसके साथ आपको मिल जाएंगी। जब एक एम्प्लॉयर को अपने सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, तो उसे सिर्फ अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देने हैं कि इस डेट पे ये खातों में इतने इतने पैसे जाने चाहिए। इसमें एम्प्लॉयर की सारी सरदर्द ख़त्म हो जाती है और ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाता है। सैलरी अकाउंट्स जनरली ज़ीरो बैलेंस पे भी चल सकते हैं। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो लोग करते हैं, अपने पैसे को आप अपने तरीके से कंट्रोल और मैनेज करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए सैलरी अकाउंट बिल्कुल भी नहीं होता। इन सब लोगों को अगले टाइप का अकाउंट यानी कि सेविंग अकाउंट ज़रूर खुलवाना चाहिए। देखो, सेविंग अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें आप अपने पैसे को सेव करेंगे, फिक्स डिपॉजिट्स या रिकरिंग डिपॉजिट्स ओपन करेंगे। आप अपने बिल्स को या पॉलिसीज़ को ऑटो पे लगा सकते हैं। आपको बैंक इंटरेस्ट भी पे करता है। तो ये सेविंग अकाउंट हर किसी को अपना खुलवाना चाहिए। काफ़ी सारे यंग लोग जब उनकी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो जनरली उनका एक सैलरी अकाउंट ओपन हो जाता है एंड वो लोग कभी भी स्पेशली जाके अपना कोई सेविंग अकाउंट ओपन भी नहीं करवाते। उसके पीछे रीज़न है कि कौन सर दर्द ले या इतना प्रोसेस कौन करेगा, दो अकाउंट कौन मेंटेन करेगा। लेकिन नहीं, हर सैलरीड पर्सन को अपना सेविंग अकाउंट ज़रूर खुलवाना है। एंड मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप अपनी सैलरी अकाउंट में पैसे आने के बाद उस अमाउंट को अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। यहाँ से आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके कंट्रोल में आएगी। अपने पैसे को आप अपने अकाउंट में देखेंगे, उसको कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है, उस पे ब्याज कमाना है, ये सारे एडिशनल बेनिफिट्स आप यहीं पे ले पाएंगे। तीसरे टाइप का अकाउंट होता है करंट अकाउंट। जनरली करंट अकाउंट प्रोफेशनल्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, कंपनीज या फ्रीलांसर्स, बिजनेस करने वाले लोग, इन लोगों के लिए होता है। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शंस की जो लिमिट होती है, ये बैंक आपको काफ़ी ज़्यादा देता है। जितना महंगा आप करंट अकाउंट खुलवाएंगे, डिपेंडिंग कि आपकी मंथली ट्रांजैक्शंस कितनी होती हैं, उस हिसाब से आपकी ट्रांजैक्शन लिमिट बहुत ज़्यादा होती है। कितनी बार आपके बैंक में पैसा आएगा, कितनी बार आप निकालेंगे, कितनी पेमेंट्स जाएंगी, कितनी पेमेंट्स आएंगी, ये सारी चीज़ों को मैनेज करने में बैंक का सर्वर लगता है और बैंक की एक अटेंशन लगती है। इस चीज़ के लिए करंट अकाउंट ही बिजनेस नीड्स को सेटिस्फाई कर पाता है। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको अपना एक करंट अकाउंट ज़रूर खुलवाना चाहिए। करंट अकाउंट किस तरीके से रजिस्टर होता है या किस तरीके से खुलवाया जाता है, इसका प्रोसेस मैं आने वाली वीडियो में आपसे शेयर कर दूंगा।
लेकिन इस बेसिक डिफरेंस को आप ज़रूर समझिए। एक चीज़ आप समझिए कि अगर आपका करंट अकाउंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाना। हर इंसान को अपना एक सेविंग अकाउंट ज़रूर ओपन करना है। हर इंसान को अपना सेविंग अकाउंट तो खोलना ही खोलना है, चाहे वो सैलरीड क्लास में फ़ॉल करता हो, चाहे वो बिज़नेस क्लास में फ़ॉल करता हो। बिज़नेसमैन तो अपना करंट अकाउंट ऑपरेट करेगा अपनी बिज़नेस नीड्स के लिए। वहाँ से अपने प्रॉफिट्स को वो अपने सेविंग अकाउंट में ज़रूर ट्रांसफ़र करेगा। तो आप लोगों को ये बेसिक मिस्टेक्स नहीं करनी है। एंड अभी तक अगर आपने अपना सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो उसको जाके ज़रूर खोलें। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन बैंक्स में आप अपना करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एंड अगर आपको गवर्नमेंट बैंक में खुलवाना है तो मैं आपसे बोलूँगा कि एसबीआई के बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवाएं, ना कि कोऑपरेटिव बैंक्स में। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अवेयरनेस और ज़्यादा हो गई हो, एंड इससे आपकी नॉलेज में ऐड ऑन ही हुआ हो, जिससे आप बेटर तरीके से अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर पाएँ। आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मुझे फॉलो करेंगे तो इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। इससे आप लोगों का ही बेनिफिट होगा। थैंक यू।